हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 188 के संबंध में। यदि आप हमारी पिछली धाराओं के वीडियो देखना चाहते हैं, आईपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं के वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने पर उसका लिंक यहां से आपको मिल जाएगा। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 188 के बारे में। आईपीसी की धारा 188 क्या कहती है? ये कहती है लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना। अब ये तो बहुत ही कठिन लैंग्वेज हो गई। इसको हम सरल लैंग्वेज में समझें तो ये कहा गया है कि यदि किसी लोक सेवक के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है, उस आदेश का पालन किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है, या जिसको वो आदेश दिया गया है उस व्यक्ति के द्वारा, या जिन व्यक्तियों को आदेश दिया गया है उन व्यक्तियों के द्वारा उस लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा की गई है, यानी कि उस आदेश को नहीं माना गया है, तब आईपीसी की धारा 188 लागू होती है। मैंने लोक सेवक के संबंध में बता दिया है। लोक सेवक कौन होते हैं? जितने भी सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जो भी होते हैं, वो सारे लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जनप्रतिनिधि जैसे विधायक, पार्षद, सरपंच, सांसद या अन्य कोई जिसको जनता ने चुन करके भेजा है, वे सभी जो है वो लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। तो लोक सेवक के द्वारा यदि कोई आदेश जारी किया गया है और उस आदेश का पालन किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है, तो यहां पर आईपीसी की धारा 188 लागू होगी। क्या लिखा हुआ है कि जो कोई यह जानते हुए, देखो ये जानते हुए, क्या जानते हुए कि वह लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त है, यानी कि ऐसे लोक सेवक को विधि के द्वारा यानी कि कानून के द्वारा शक्ति प्रदान की गई है किसी आदेश को जारी करने की, और उस शक्ति के अनुरूप उस लोक सेवक ने वो आदेश जारी किया है, और उस आदेश का उस व्यक्ति को पता है जिसके बारे में वो आदेश जारी किया गया है। कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए, या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी संपत्ति के बारे में विशेष व्यवस्था के लिए निर्दिष्ट किया गया है। मतलब कोई कार्य से विरत रहने के लिए, यानी कि कोई काम नहीं करने के लिए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अपने कब्जे में की किसी संपत्ति के प्रबंध के लिए किसी विशेष व्यवस्था के लिए निर्दिष्ट किया गया है, यानी कि किसी संपत्ति के बारे में, यदि उसके पास कोई संपत्ति है और उसको कब्जे में दी गई संपत्ति है और वो संपत्ति की व्यवस्था करे, ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है। या कोई काम नहीं करने के लिए कोई आदेश पुलिस वाले के द्वारा या किसी लोक सेवक के द्वारा जारी किया गया है। पुलिस वाला भी एक लोक सेवक की ही श्रेणी में आता है। तो किसी लोक सेवक के द्वारा ऐसा आदेश जारी किया गया है और ऐसे आदेश की जानकारी उस व्यक्ति को है जिस व्यक्ति के बारे में वो आदेश जारी किया गया है। अच्छा, ये उसमें आवश्यक नहीं है कि उसने आशय के साथ के उसमें कोई नुकसान होने वाला है, उसको इस प्रकार की भावना है, ऐसा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकारी आदेश है और उसकी अवहेलना किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है। सरकारी आदेश मतलब लोक सेवक का आदेश, तो उसको जो सजा का प्रावधान है वो यहाँ पर ये लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को जो है 1 माह तक की सजा हो सकेगी, या जुर्माना हो सकेगा जो 200 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकता है। यानी 1 माह तक की सजा होगी। 1 माह से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती है, कम की ही सजा होगी। 1 माह तक यानी कि 15 दिन भी हो सकती है, 20 दिन भी हो सकती है, पर 1 महीने से ज्यादा नहीं होगी। और रुपए जुर्माना जो 200 रुपए तक का हो सकेगा, मतलब 100 रुपए का भी हो जाएगा, 150 का भी हो जाएगा, लेकिन 200 से अधिक नहीं होगा। या फिर दोनों ही हो सकते हैं, यानी कि मान लो 1 महीने की सजा है तो कुछ सजा कर दी, कुछ जुर्माना कर दिया। इस प्रकार से यहां पर बताया गया आईपीसी की धारा 188 में। आईपीसी की धारा 188 के जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। इसके बाद हम थोड़ी उसकी गंभीरता के बारे में भी विचार करेंगे। इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? आदेश, सबसे पहली चीज तो है आदेश। किसी लोक सेवक के द्वारा विधि पूर्वक ढंग से जारी किया गया हो। दूसरा तत्व है
कि ऐसा आदेश जो है वो वैध आदेश होना चाहिए, अवैध आदेश है तो कोई मान्य नहीं है फिर वो। और तीसरा पॉइंट है, आज्ञा जारी करने वाला लोक सेवक ऐसी आज्ञा जारी करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम व्यक्ति होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, अभियुक्त को आदेश की वास्तविक जानकारी होना चाहिए, यानी कि उसको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। और अभियुक्त द्वारा ऐसे आदेश की अवज्ञा की जानी चाहिए, यानी कि उस आदेश को नहीं माना जाए, वो वाली बात। अच्छा, अगला पॉइंट दिया है कि ऐसी अवज्ञा के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को क्षोभ, मानव जीवन के स्वास्थ्य को खतरा, दंगा या बलवा कारित हो या ऐसा होने की संभावना होनी चाहिए। अच्छा, ये आशय भले ना हो कि इससे ये दंगा कारित हो जाएगा या कोई बीमारी फैल जाएगी, भले ऐसा आशय नहीं है, लेकिन संभावना है और उसको पता है ऐसा, तो वह आदेश जो है आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा, 1 माह की सजा और 2 महीने का कारावास। अब इसकी गंभीरता के बारे में विचार करते हैं कि यदि ऐसी अवज्ञा यानी आदेश को नहीं मानना, यदि ऐसी अवज्ञा विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति का जोखिम कारित करे या कारित करने के लिए प्रवृत्त हो, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी, ये हमने पढ़ा। यदि ऐसे आदेश के बारे में यदि अपन पढ़ें कि अवज्ञा जो है यानी कि आज्ञा जो नहीं मानी गई है, उसमें यदि किसी मानव जीवन को खतरे में डाल दिया गया हो या मानव जीवन को खतरे में डाले जाने की संभावना हो, स्वास्थ्य को खतरे में डाले जाने की संभावना हो या इस प्रकार का संकट उत्पन्न हो रहा हो, तो ऐसे समय में यदि कोई, और इसके अलावा कोई बलवा हो रहा हो, बलवा होने की संभावना हो या दंगा होने की संभावना हो, यदि इस प्रकार की यदि कोई संभावना है उस अवज्ञा के कारण, उस आदेश को नहीं मानने के कारण, तो फिर क्या होगा, तो उसमें जो है गंभीरता बढ़ जाएगी और सजा जो है वो 6 माह तक की सजा हो सकेगी और जुर्माना जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा उससे दंडित किया जाएगा, या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। यानी कि 6 माह तक की सजा भी उसको हो सकती है और 1000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन कब? जब गंभीरता अधिक हो, 188 के अंतर्गत किसी लोक सेवक द्वारा आदेश जारी किया गया हो और वह आदेश मानव जीवन के संकट से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या बलवा या दंगा होने की संभावना हो या कोई गंभीर प्रकरण होने की संभावना हो, ऐसे समय में 6 माह तक की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों उसको हो सकेंगे। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा आईपीसी की धारा 188 के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें, पूरी की पूरी आईपीसी यहां पर आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।